साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी टिकट बांट रही थी, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मन में था कि भाई साहब लालू यादव के करीबी हायाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं और हायाघाट एक ऐसी सीट है कि अगर आपको मिथिलांचल पे संपूर्ण वर्चस्व चाहिए तो इस सीट को राजनीतिक तौर पे जीतना काफी जरूरी हो जाता है। और ऐसे में भाजपा विचार कर रही थी कि किस नेता को टिकट दिया जाए और तब एक नेता आता है और कहता है कि आप मुझे वहां से टिकट दीजिए, मैं आपको चुनाव जो है वो जितवा के दे दूंगा, मैं वहां से आपको चुनाव जितवाऊंगा। और उस नेता का नाम होता है डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद। और डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जो है वहां से टिकट लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही असर जो है वो रामचंद्र प्रसाद का देखने को मिलता है। और अब स्थिति यह है कि सम्राट के कैबिनेट में उनको जगह मिल चुकी है, वो सीधे अब मंत्री बनने वाले हैं। और एक मैसेज है कि भाई साहब, जिसने मिथिला जीतने में बहुत ज्यादा मदद की भाजपा की, उनको तो मौका मिलना चाहिए। इनकी पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिरकार इनको मंत्री क्यों बना रही है भाजपा और कौन है डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाई रामचंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि एक जमीन से जुड़े हुए नेता है, एक ऐसा नेता जो जमीन पे उपलब्ध होता है। आजकल नेताओं में एक बात आपने देखा होगा कि वो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखते हैं, मीडिया में ज्यादा दिखते हैं, लेकिन जमीन पे बड़ा कम दिखते हैं। लेकिन डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शायद ही ज्यादा वो मीडिया में आपको दिखे हो, शायद ही उनकी चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हुई हो, शायद ही उन्होंने किसी को पैसा देते हुए एकदम से वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे डाला हो। लेकिन उसके बाद भी उनके बारे में कहा जाता है कि भाई साहब वो जमीनी पकड़ वाले नेता हैं, जमीन के ऊपर यानी जनता के बीच में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से हायाघाट जैसा सीट जहां पे यादव की बहुलता होने के बावजूद भी ये वहां से चुनाव जीत जाते हैं। और ये कारनामा एक बार नहीं बल्कि दो बार करके दिखाते हैं। एक बार तो वो सीधे भोला यादव को चुनाव हरा देते हैं। भोला यादव कौन? 2020 में जिनको हराया था, लालू यादव के खासा करीबी माने जाते हैं और लालू यादव से जो है वो माना जाता है कि इनकी घनिष्ठता थी, उनको चुनाव हराते हैं। और इसी वजह से इनका नाम जो है वो भाजपा में फट जाता है, हर तरफ चर्चा होने लगती है। अब लोगों को लगता है कि मोदी लहर होगा या फिर कोई अगर प्रभाव होगा तो ये जो आपको बता दूं रामचंद्र प्रसाद हैं, ये दोबारा हायाघाट सीट जीत के ये बता देते हैं कि भाई साहब ये मेरा प्रभाव है, जमीन पे ये मेरा असर है। और अब देख लीजिए, इनको जो है वो सम्राट के कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, इनको मंत्री बनाया जा रहा है। और इसी वजह से इनके नाम की चर्चा जो है वो खूब हो रही है, इनकी चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है। और आपको बता दूं कि अगर इनको देखा जाए तो आपराधिक छवि के बिल्कुल ये नेता नहीं है, काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। पढ़े लिखे अगर विधायकों की सूची देखी जाए तो उसमें आपको ये अव्वल दिखाई देंगे। मतलब अगर 10 लोगों का लिस्ट निकाला जाए तो उस 10 लोगों के लिस्ट में ये शामिल होंगे। और इस तरीके के विधायक हैं, जमीनी पकड़ है, भाजपा के लिए खासा लॉयल हैं और भाजपा के लिए जमीनी स्तर पे चीजों को मजबूत करते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मिथिलांचल के ऊपर संपूर्ण भाजपा का कब्जा हो, इसके लिए हायाघाट का सीट जीतना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक उतना ही जैसे दरभंगा सदर को जीतना जरूरी था, जैसे अलीनगर को जीतना जरूरी था, बिल्कुल वैसे ही। और इसी वजह से ये दोबारा इन्होंने कारनामा करके दिखाया तो भाजपा ने कहा कि साहब इनको तो मौका देना ही चाहिए। और उसके बाद रामचंद्र प्रसाद को जो है वो मौका दिया गया और रामचंद्र प्रसाद जो है यहां से दूसरी बार जो है वो विधायक है। काफी साधारण परिवार से आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रौलेबाज परिवार से आते हैं। और अब काफी साधारण परिवार से आने के बाद भी ये मंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। रामचंद्र प्रसाद जो है वो पढ़े लिखे विधायकों के सूची में तो है ही, सुलझे विधायकों के सूची में है। और साथ ही साथ जो कहा जाता है ना कि लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, वो कौन से योजना है जिससे वो जुड़ के अपना विकास कर सकते हैं, इस तरीके के ये कार्यक्रम अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत करवाते हैं। मतलब आप एक बार किसी को मदद कर दो, 150 रुपए दे दो, वीडियो बना लो, तो आपका तो फेम बन जाता है। लेकिन उससे क्या उस व्यक्ति का जिंदगी बदल गया? लेकिन ऐसे ये काम करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी बदले। और देख लीजिए, अब इनका जो है वो हैसियत ही बदल गया। भाजपा इनको सीधे तौर पे मंत्री बना रही है और अब इनकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये अब सम्राट चौधरी के साथ बैठ के सम्राट कैबिनेट में अब पूरे बिहार के विकास के ऊपर ध्यान देंगे। जो भी विभाग इनको दिया जाएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं,
कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।